हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स करने जा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन है। सो ध्यान से करिए, बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम ध्यान से समझ रहे हैं कि बोर्ड लेवल में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन का मतलब समझते हैं पहले हम। मीडियन का मतलब क्या होता है कि कोई भी डाटा है, फर्स्ट यू नीड टू अरेंज द डाटा इन ऑर्डर लाइक असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके जो मिडल में, डाटा के मिडल में जो वैल्यू होती है उसको मीडियन कहते हैं। अभी तक हमने नॉर्मल डाटा जो डिस्क्रीट डाटा का कर लिया, बट ये डाटा कौन सा गिवन है? कॉन्टिन्यूस डाटा, राइट, विद द क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। मेक श्योर कि अभी इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए क्लास इंटरवल के बारे में। क्लास इंटरवल क्या होता है? ये मतलब क्या होता है? 0 से 10 के बीच में कौन सी कितनी वैल्यूज ले रहा है? टू वैल्यू है, कोई भी हो सकती है वो टू वैल्यूज, ठीक है। और क्लास इंटरवल क्या होता है? लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। दिस इज लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इज 10। और कोई भी क्लास इंटरवल लेते हैं उसमें अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते, वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में ऐड ऑन हो जाता है, राइट। तो क्लास इंटरवल के बारे में और क्लियरेंस रख लेते हैं। ये जो इंटरवल है, सब पहले वाली वैल्यू को लोअर लिमिट कहते हैं, बाद वाली को अपर लिमिट, ठीक है। इस तरह से लिखा जाता है। और उन दोनों का क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट। एंड हमने पढ़ा हुआ है क्लास मार्क, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, मिड पॉइंट, ठीक है। बट इन दिस क्वेश्चन हमें क्या चाहिए? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि टिल दैट इंटरवल कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितनी वैल्यूज कवर हो रही है। मतलब 0 से 10 तक 2 है, तो 10 तक कितनी वैल्यूज आ गई? 2 आ गई, हमें पता है। पर अगर मैं पूछूं 20 तक इंक्लूडिंग ऑल द वैल्यू, बिलो 20, इसको आप या तो लिख सकते हो बिलो 10 कितनी वैल्यूज हैं, या आप लिख सकते हो बिलो 20 कितनी वैल्यूज हैं, मतलब बिलो 30 कितनी वैल्यूज हैं, बिलो 40 की। इसका मतलब ये होता है कि 30 तक कितनी आ गई, मान लो 10 तक कितनी आ गई, 10 तक में 0 10 आ गया। अगर मैं पूछ रही हूँ बिलो 20, इसका मतलब कौन कौन से इंटरवल? ये दोनों इंटरवल इंक्लूड हो गए ना, 0 से 10, 10 से 20। तो ये क्या हो जाएगा? 2 + 4 6। तो जब भी आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो आप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रखते हो, फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते रहते हो, राइट। तो नेक्स्ट बिलो 30 मतलब तीनों को ऐड करा, ये तो ऑलरेडी एडिड है, तो 6 में क्या कर दो? 7 ऐड 13, 13 में 3 ऐड किया 16, 16 में 2 ऐड किया 18। तो ये जो हमेशा लास्ट होता है वो हमारा एन, दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई, वो आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये देखना है कि आपका जो डाटा है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। उसके बाद क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपने कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। स्टेप 1 आपका क्या रहने वाला है? n/2, फाइंड n/2। वो क्या होएगा? स्टेप 1 तो हमारा रहेगा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। फाइंड कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आई होप वो क्लियर हो गया। फाइंड कॉमुलेटिव, जिसको मैं CF लिख रही हूँ, ठीक है, दिस इज कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टेप 2 क्या रहेगा? लास्ट ऑफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज गिव्स यू n, ठीक है। तो n/2 निकालो, जो कि क्या होगा? 18/2 9, ठीक है। स्टेप 3 आपका क्या रहने वाला? स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ध्यान रहेगा। फाइंड कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में CF मतलब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 9, जस्ट ग्रेटर देन 9, 9 से जस्ट बड़ी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे पहले जो बड़ी आती है 13, क्या है? 13। तो जिस क्लास में वो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो n/2 से जस्ट बड़ी है, वो आपकी क्या हो जाती है? मीडियन क्लास। क्या हो जाती है? मीडियन क्लास। इसको पहले मार्क करेंगे, दिस इज योर मीडियन क्लास। कौन सी है मीडियन क्लास? 20 से 30। अब हम फॉर्मूला को ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट में। सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला अच्छे से समझे, और जब भी यूज करना है फॉर्मूला हमेशा लिखना है, L प्लस n/2 माइनस CF, दैट इज कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओवर F मल्टीप्लाई बाय H। अब इनका एक एक करके मीनिंग समझ लेते हैं। बच्चे, एल आपने लोअर मीडियन क्लास निकाल ली, कैसे निकाली? n/2 निकाला, उससे जस्ट बड़ी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मीडियन क्लास क्लास की फ्रीक्वेंसी आपने ढूंढ ली, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उस पूरी क्लास को मीडियन क्लास कहते हैं, ठीक है। तो L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, समझ लेते हैं। L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है।
वो आप मिल गई। n/2 तो यही था, n क्या था, टोटल फ्रीक्वेंसी, n क्या था, टोटल फ्रीक्वेंसी, और आपने n निकाल दिया। f मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है ना, जो उस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। h क्या है, क्लास साइज, बताया था ना, गैप बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, जिसको आप निकालते थे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके। सबसे इंपॉर्टेंट CF को समझिए ध्यान से, CF क्या है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये, ठीक है। उस मीडियन क्लास की CF नहीं लेनी, उससे ऊपर वाली क्लास की CF लेनी है, ये ध्यान रखना कि ये वैल्यू जो होगी आपकी CF होगी। बाकी सारी मीडियन क्लास की वैल्यू लेनी है L एफ एच, बट CF क्या लेनी है, उससे ऊपर पहले वाली क्लास की, ठीक है, क्योंकि हमने CF ढूंढा कौन सा था, n/2 से जस्ट बड़ा, तो उससे जस्ट छोटा वाला आपने CF लेना है, ठीक है। तो फॉर्मूला में पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए L आपका क्या आ रहा है 20, n/2 तो आपने निकाला था 9, CF हम देख लेते हैं उससे बड़ा, उससे ऊपर वाली क्लास का CF 6, F आप देख लीजिए कितना है आपका, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 7, H इज द क्लास साइज, कितना गैप है, 20 से 30 कितना गैप है, 10, 30 माइनस 20, ठीक है। नाउ यू नीड टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ओनली, ठीक है, ध्यान से करें। L क्या है 20 प्लस n/2 9, CF क्या है 6, F क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय H, सॉरी 10, ठीक है। सो अभी इनको सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या आ गया 20 प्लस 9 माइनस 6 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30/7, ठीक है। 20 प्लस 30/7, अब इसको पॉइंट्स में कर लो, इजी हो जाएगा। कैसे पॉइंट्स में करते हैं, डिवाइड करके, इधर डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपको। 30 को 7 से कैसे डिवाइड करते हैं, 30 से छोटा 7 के टेबल में 28 कितने पे 4, 2 बच्चा। अब ये 2 7 से छोटा है तो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, बट अगर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। 20 से छोटा 7 के टेबल में 14, 2 पर, 20 माइनस 14 6, 0 कितना आता है 56 कितने पे 8 पर। और फिर अगर आप फर्दर करना चाहो तो कर सकते हो बहुत, बट हमारी कोशिश क्या रहेगी, अप टू 2 या 3 डेसिमल पॉइंट तो हमें मिल गया, ठीक है, बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर आपको याद हो रियल नंबर्स में आपने पढ़ा है, तो ये आ गया 4.285। हमारी कोशिश रहेगी 2 या 3 डेसिमल पॉइंट तक लिखने की, तो ऐड ऑन किया तो ये आ गया 24.285। देखो 20 के बाद कोई डेसिमल नहीं है तो 0.00 लगा दो, 4.85 तो 285, ऐसे ऐड करते, 0 + 5 5, 0 + 8 0.2.4, ठीक है। सो दिस इज योर मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, ठीक है। सो फॉर्मूला माइंड में रखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। पहले कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर जो लास्ट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपका n होगा, देन उस n/2 से जस्ट बड़ी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढो, कौन सी है, उस पूरी क्लास को मीडियन क्लास कहते हैं, ठीक है। नाउ द फॉर्मूला इज L + n/2 माइनस CF ओवर F इंटू H। ये सारी वैल्यू L, F एंड H ये किसकी होंगी, मीडियन क्लास की, पर CF आपको ध्यान रखना है ये मीडियन क्लास से पहले वाली ऊपर वाली क्लास की कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को बाद में कैलकुलेशन है, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेट करो, ट्राई करना डेसिमल 2 से 3 डेसिमल तक, ठीक है। थैंक यू, एंड हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।